हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर पुर्तगाल का टीआरसी कैसे हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जो भी देखने वाले हैं इतना तो मुझे पता है कि वो लोग इंटरेस्टेड है आर्टिकल 92 से रिलेटेड और वो जानना भी चाहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 92 इस वक्त बहुत ही एक कंफ्यूज्ड आर्टिकल भी है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात भी है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे टिकटॉक में, इंस्टा में और फेसबुक में भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेजेस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। क्योंकि इसके हवाले से जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर्स है, कंसल्टेंट है, वो क्लियरिटी नहीं दे रहे होते। तो आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन थी। आर्टिकल 88 और 89 पे हर बंदा आता था, फाइल लॉक करता था। तो जैसे ही यहाँ पे रश पड़ गया तो उन्होंने आर्टिकल 88 और 89 को बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि 4 लाख केसेस यहाँ पे पेंडिंग है और इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने बंद कर दिया आर्टिकल 88 और 89, तो सब लोग परेशान हो गए। सब लोगों से मुराद ये है कि जो लोग पुर्तगाल के ऊपर उन्होंने उम्मीदें लगा के रखे थे वो लोग भी, और जो आना चाह रहे थे वो भी, और जो यहाँ पे काम कर रहे थे, जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स या वो लोग जो कंसल्टेंसी दे रहे थे, लोगों को गाइड कर रहे थे, जिनका सारा सिस्टम इसी के ऊपर था। तो उसके बाद फाइनली हमने ये किया कि हमने सबसे पहले ढूंढा कि भाई अब क्या हो सकता है। हमने ढूंढा, एक हमारे पास ऑप्शन था D2, D7 और D8। D2 जो है वो बिजनेस वीज़ा है, D1 वो वर्क परमिट होता है, और जो D7 है वो पैसिव इनकम जिनकी आ रही थी उनके लिए था, और D8 डिजिटल नोमैड जो कि डिजिटल नोमैड पे आना चाहते थे। और इन सब के बावजूद एक और ऐसा आर्टिकल था जो आर्टिकल 90 और आर्टिकल 92। 90 भी एक पैसिव इनकम या आप कह सकते हो कि D7 की तरह है, लेकिन जो 92 है ये एक ऐसा रास्ता निकला कि सब लोगों की, जो आप कह सकते हो कि मतलब जिस तरह वो उनके मुरझाए हुए चेहरे नजर आ रहे थे, एकदम उनके ऐसे खिलने लग गए। तो एक ही है कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया, क्योंकि जितने भी लोग शेंजन में आते हैं वो लोग सोच रहे थे यार सबसे पहले यहाँ पे टारगेट होता है कि हम टीआरसी ले लें, हमें एक ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स मिलें जिससे हम यहाँ पे देर तक न रह सकें और हम अपने प्यारों से भी मिलें और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें और कार्ड भी ले लें और पासपोर्ट भी ले लें। तो इसी तरह लोगों के लिए हमने जो ढूंढा है वो आर्टिकल 92 है। आर्टिकल 92 किन लोगों के लिए ये है कि अब यहाँ पे भी रूमर्स कुछ लोगों ने चलाया कि आर्टिकल 92 ख़त्म हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद होगा, इसके ऊपर कार्ड नहीं मिलेगा। तो जब हमने इसके ऊपर हिम्मत दिखाई और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, बाकायदा पुर्तगीशी लॉयर्स उनको बिठाया, उनके साथ डिस्कस किया, एक ऐसा शिक निकाला जिसको हम आर्टिकल 92 बोलते हैं। उसके बेस पे हमने कहा ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके ऊपर लोग आ सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छे वे में अपना कार्ड भी हासिल कर सकते हैं और अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो अब आर्टिकल 92 के ऊपर इतना रश पड़ गया है, तो अभी भी लोग कभी कभार, जो कभी यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो लोगों को डराते रहते हैं हमेशा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लाइफ बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर पहले मुझे याद है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते थे यहाँ पे रैश बहुत मुश्किल है, यहाँ पे जॉब्स भी नहीं मिल रही, यहाँ पे बिजनेस भी नहीं कर सकते हो, कार्ड मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे लीगल एंट्री करते हैं, चाहे शेंजन में चाहे पुर्तगाल में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कुछ स्किल सीखना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं अनस्किल्ड होते हैं, अपने मुल्क से निकलते हैं, ना ज़ुबान सीखने की कोशिश करते हैं, ना इनको कुछ काम आता है, बस इनको यही लग रहा होता है कि यूरोप जाना है। भाई यूरोप आके करोगे क्या? तो इसलिए इन्होंने आर्टिकल 92 के तहत ऐसे इंस्टीट्यूशंस है कि यहाँ पे आपको स्किल सिखाते हैं। सिखाने से मतलब ये है कि आप यहाँ पे आके एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको स्किल आती भी है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो जॉब उनको नहीं मिलती है, वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा कुछ अदारे यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और आप आर्टिकल 92 यानी कन्वेंशनल कोर्सेज में आके एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी के बेस पे आप फौरन वैसे कार्ड आपको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, लेकिन चूंकि आर्टिकल 88, 89 वाले अभी तक पेंडिंग में है, तो इस हवाले से
आपको जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो इसके लिए भी हमने शॉर्टकट जो रास्ता ढूंढा है वो है लॉयर्स। आप कोई भी वकील कर सकते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना बायोमेट्रिक ले सकते हैं और अपना कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। और हालांकि इसके ऊपर इतने खर्चे भी नहीं आते हैं, 1200 से 1500 कोर्सेज़ की यहाँ पे फ़ीस होती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने लूटना भी शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पे जो इसकी फीसेस भी बिल्कुल मुनासिब है। मैं तो कह सकता हूँ जिस तरह इमिग्रेशन ओपन थी 88 89, उससे भी मुनासिब यही है, D2 से भी मुनासिब यही है, D7 से भी मुनासिब यही है। तो अब आप लोगों के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है ये जो 92 है, तो इसमें आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और अपना कन्वेंशनल कोर्सेज में एडमिशन भी करवा सकते हैं। विद इन 1 to 3 मंथ्स में आप अपना कार्ड भी हासिल कर सकते हो और उस कार्ड के बेस पे आप लोग अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब ग्रीन स्लिप्स भी बना सकते हैं, एक्टिविटी भी खोल सकते हैं, आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं लोग कंफ्यूज्ड है कि भाई हम वहाँ पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम लीगली रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। ये आज का जो वीडियो है उन सब के लिए है कि जिन लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स थे, भाई आपको कार्ड भी मिलेगा, आपको एडमिशन भी मिलेगा, आपको यहाँ पे आप TRC भी मिलेगा, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ ही आए तो आप फैमिली रीयूनिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी को भी आर्टिकल 92 से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई असिस्टेंस चाहिए, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, तो आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं। आर्टिकल 92 से 90 रिलेटेड और D1, D2, D7, D8 से रिलेटेड आप लोग कोई भी असिस्टेंस आप लोगों को चाहिए, आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें।